Hello everyone and good morning. In the previous lecture, we have seen the important topic of this chapter. I will say perhaps is the most important topic of this chapter, quantum numbers. Quantum numbers अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो means you understand the complete chapter. अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था 3 क्वांटम नंबर्स को. ऑब्वियसली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने लिया था उसके भी पिछले वाले लेक्चर में. सो एज आई टोल्ड यू देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एज वेल एज स्पिन क्वांटम नंबर. इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में. ठीक है. नाउ सी, to understand the concept of quantum numbers in proper manner, in the deep, we have to learn this table. हा जो टेबल आता मी लिहिला आहे बोर्डवरती, जर आपण समजून घेऊ प्रॉपरली. नाउ सी, values of L and corresponding values of M. I told you, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए क्या होता है सिंबल? n, स्मॉल n. फॉर azimuthal quantum number the symbol is small l. For magnetic quantum number the symbol is m, and for spin quantum number the symbol is s. Obviously all are small letters. ठीक है. चलो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं. पहले कॉलम में दिया है आपको वैल्यू ऑफ l, दूसरे कॉलम में है सबसेल, तीसरे कॉलम में है वैल्यूज ऑफ m. यू नो दैट. अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m, बाद में है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. चलो भाई हम पहले बात करते हैं. यस, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 0. l इज इक्वल टू 0 सबसेल के लिए हम बोलते हैं उसको s सबसेल. आपको पता है, राइट? सो L इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है S सबसेल. अभी आपको पता है M के क्या होंगे वैल्यूज? यू नो दैट फॉर M हैज ट्वाइस L प्लस 1 वैल्यूज. M म्हणजे काय तुम्हाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज ट्वाइस L प्लस 1 वैल्यूज. तो अगर हमने यहां पे L का वैल्यू पुट किया 0 तो क्या आएगा? 2 इन ब्रैकेट 0 प्लस 1, और फिर क्या हो जाएगा वैल्यू यहां पे? ओनली 1 वैल्यू, राइट? इसका रेंज क्या होगा ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में. रेंज -L थ्रू 0 टू प्लस L होना चाहिए. तो यहां पे एक ही वैल्यू है, तो यहां पे m का वैल्यू यहां पे पता है क्या होगा? यस, m विल हैव ओनली 1 वैल्यू, सो m इज इक्वल टू 0 ओनली हियर. टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m, यू नो दैट. यस, कितने के वैल्यू यहां पे? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी ओनली 1 वैल्यू. क्योंकि 1 कैसे आएगा? ये है फॉर्मूला हमारे पास. ठीक है. तो I will write here in the third column 1 value of m, 1 value of m, isn't it? And you know that, so 1 orbital यहां पे आएगा, और वो कौन सा है यहां पे? ये है s. So I will write it here. अभी यहां पे ये है only s orbital, s orbital. Okay, so here number of orbitals का जो next column है, जैसे हमने निकाला अभी यहाँ पे एक ही रहेगा तो वो है 1. तुम्हाला माहिती आहे की s सबसेल मध्ये मॅक्झिमम 2च इलेक्ट्रॉन्स असतात. s साठी जर आपण असा बॉक्स दाखवला s साठी, so it will contain first electron which will have upward spin and the second electron which will have downward spin.
स्पिन क्वांटम नंबरमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे अपवर्ड स्पिन म्हणजे काय, तर क्लॉकवाईज डायरेक्शनने इलेक्ट्रॉन फिरतो. इथे कसं दाखवलंय, डाउनवर्ड स्पिन का मतलब पता है कि इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस के लिए 2 ही आएंगे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. L इज इक्वल टू 1. हमें पता है अगर L का वैल्यू होता है 1 तो हम इसे कहते हैं P सबशेल. ठीक है. एंड नाउ द वैल्यूज ऑफ M विल बी, क्या होंगे वैल्यूज? अगेन you have to use this formula twice L plus 1. now put here L is equal to 1. इथे काय करायचं तुम्हाला, या फॉर्म्युला मध्ये L is equal to 1 पुट करा तुम्ही. सो 2 into 1 plus 1 क्या आएगा, 3 वैल्यूज. और वो यहाँ पे जो 3 वैल्यूज हैं वो रहेंगे कौन से, माइनस L म्हणजे काय इथे -1. लास्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सा आएगा, +1. तो बीच में क्या है 0. 3 वैल्यूज आर देयर. ओके, तो यहां पे 3 वैल्यूज ऑफ M, 3 वैल्यूज ऑफ M. सो 3 ऑर्बिटल्स. P की अगर हम बात करेंगे तो P के लिए होते हैं 3 ऑर्बिटल्स और ये होंगे Px, Py एंड Pz. तो ये है दैट इज Px, Py एंड Pz. सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कि अगर हम यहां पे बात करते हैं P के लिए तो आएगा वैल्यू 3. 1 2 3. मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हे आपण बघितलेलं आहे प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये. एकामध्ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ and 6. Totally 6 electrons will be present in the P subshell. If L is equal to 2, then it will be D subshell. And how many values will be there for M? देखो अगर L का वैल्यू 2 है, सो 2 in bracket 2 plus 1, 2 2s are 4 plus 1, 5 values will be there. So I will write here 5 values. 5 values of M. So there are 5 orbitals. मतलब उसके लिए ऐसे 5 होंगे बॉक्सेस कुछ इस तरीके से. dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. हे आहेत ते 5 ऑर्बिटल्स. व्हॅल्यूची रेंज -L पासून तुम्हाला करायची सुरुवात. -2, -1, 0, +1 and +2. कसं ओळखलं आपण, -L म्हणजे काय, -2 ही आहे फर्स्ट व्हॅल्यू, +L म्हणजे ही आहे, येस मीन्स हिअर +2. सो 5 वैल्यूज विल बी देयर. ओके, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी 5. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक मतलब 2, यहाँ पे तो हर एक में अगर 2 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे होने चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ठीक इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे L का वैल्यू लिया 3 तो इट इज नोन एज F सबशेल. क्या होगा वैल्यूज, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. 7 values of M. So there are 7 orbitals. ठीक है, वो कौन से होंगे, इट्स नन ऑफ कंसर्न. अभी आपको देखने हैं कि इसमें होंगे 7 वैल्यूज. ये आप लिख लेना पहले, आई विल रिपीट.
तो अब यहाँ पे फिर आएगा वैल्यू कितना होगा, यस, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी इक्वल टू हाउ मेनी, 7, ओके। और यहाँ पे अगर ऐसे 7 बॉक्स हमने निकाले तो हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू विल बी 14 हियर। सो इस तरीके से, वेरी सिंपल। देखिए ये टॉपिक आपके लिए पूर्ण से नया आहे, टॉपिक तुम्हाला हा पूर्णपणे नवीन आहे, तुम्हाला पुन्हा पुन्हा व्हिडिओ बघावे लागतील कदाचित, पण एकदा का तुम्हाला समजलं तर खूपच इंटरेस्टिंग असा टॉपिक आहे. कोणत्याही प्रकारच्या एक्झाममध्ये तुम्हाला हा जास्त महत्त्वाचा टॉपिक आहे. As I told you in the previous lecture also, just focus on the topics of chemistry especially. ओके, बोहर्स मॉडेल पासून जे आपण बघितलं, त्यानंतर क्वांटम नंबर्स, आणि आपण जे काय बघणार आहोत हंट्स रूल काय तुम्हाला सांगितलेलं पण आहे, बट वी विल ऑल्सो राईट दॅट रूल प्रॉपरली. ओके, आपल्याला काही घाई नाही आहे, काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. विल गो स्लोली. ओके, जस्ट नोट इट डाउन प्रॉपरली. तो ये टेबल आपको समझ में आया होगा, आई होप सो. सो एम के यहाँ पे आएंगे 7 वैल्यूज, यू नो दैट 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आएंगी वैल्यूज ऑफ एम. ओके, क्वांटम नंबर टॉपिक जो भी मैंने आपको लिख के दिया है प्रॉपरली इजी लैंग्वेज में लिख के दिया है. अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक में तो दे हैव यूज अ वेरी वेरी शॉर्टकट. अब ये टेबल भी मेरे ख्याल से आपने नए टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये इससे आपको समझ में आएगा. Obviously now the next table I am going to take is that one which is given in your textbook. Kindly note down this one properly first of all. Okay. देखिए उसके बाद अगर आपने ये टेबल प्रॉपरली समझ लिया तो आपको पूरा क्वांटम नंबर समझ में आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कॉलम इज प्रिंसिपल शेल, सेकेंड कॉलम इज वैल्यू ऑफ एन, थर्ड कॉलम इज वैल्यू ऑफ एल, 0 to n-1, यह है इसका रेंज. ओके, देन सिंबल ऑफ सबशेल एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल. इसके लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास और वो है twice l plus 1. फिर वैल्यूज ऑफ m क्या आएंगे. वन बाय वन वी हैव टू सी ऑल द सेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ हियर प्रिंसिपल शेल नंबर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं k शेल. इसके लिए आपको पता है n का वैल्यू क्या है 1, पहलेच ऑर्बिट, पहलीच शेल. वैल्यूज ऑफ l 0 से लेकर, now you know that l has, I told you l has n number of value. याद आहे, l has n number of value म्हणजे l च्या किती व्हॅल्यू असतील, n एवढ्या व्हॅल्यू असतील, म्हणजे एकच व्हॅल्यू असेल. और वो जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, उसका रेंज क्या है 0 से लेकर n-1 तक. n-1 मतलब क्या है, 1-1 क्या है यहाँ पे 0. सो वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा. So I will write here L is equal to 0. ठीक है. सिंबल ऑफ द सबशेल, मेन शेल है पहला और L is equal to 0. I told you once again L is equal to 0 मतलब S, L is equal to 1 मतलब P, L is equal to 2 मतलब D and L is equal to 3 मतलब होता है F. ये ध्यान में रखिएगा. तो यहां पे फर्स्ट मेन शेल है, L0 है मतलब क्या आएगा 1s है इसके लिए सिंबल. गॉट इट. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल क्या आएगा 2 इन ब्रैकेट l plus 1. l का वैल्यू क्या है 0, सो ओनली 1 मतलब इन शॉर्ट s हैज ओनली 1 बॉक्स लाइक दिस. सो हियर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं यहां पे, ओनली 1 ऑर्बिटल. वैल्यू ऑफ m यहां पे क्या आएगा -l. यहां पे तो m का वैल्यू देखिए, एक बात मैं बोलता हूं आपको और एक, if l is equal to 0 then m is equal to 0 also.
सो वैल्यू ऑफ m यहां पे आएगा, क्या आएगा, m इज इक्वल टू 0 ओनली. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट शेल कंप्लीटेड प्रॉपरली. वीडियो लेक्चर्स का फायदा यह है कि आप वीडियो लेक्चर्स को बार बार देख सकते हो, ठीक है ना. तो इन दैट केस इफ यू नॉट अंडरस्टैंड देन वॉच दिस वीडियोज अगेन एंड अगेन. नाउ प्रिंसिपल शेल नंबर 2 कौन सा आएगा, k के बाद कौन सा होता है, k के बाद होता है l शेल. इसके लिए n का वैल्यू क्या है 2, l का वैल्यू क्या आएगा, I told you l has azimuthal quantum number has n number of value. तो इसके 2 वैल्यू आएंगे और वो वैल्यू कौन से आएंगे, पहला वैल्यू कौन सा है 0, दूसरा कौन सा वैल्यू आएगा l इज इक्वल टू, ये तो होगा पहला वैल्यू. दूसरा वैल्यू कौन सा अभी मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, फॉर योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. l का वैल्यू 0 है, दूसरा वैल्यू कौन सा आएगा, 2 वैल्यूज है ना यहां पे, तो n-1 मतलब 2 - 1 is nothing but 1. 2 वैल्यूज है. वापस देखिए सेकंड शेल, तो आई विल राइट हियर 2 l इज इक्वल टू 0 म्हणजे काय असतं s. सेकंड शेल l इज इक्वल टू 1 काय असतं p. सो 2s and 2p. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल, फॉर्मूला क्या है इसके लिए 2l + 1. सो यस, यहां पे क्या आएगा फिर 2 इन ब्रैकेट 0 + 1. अभी यहां पे m के कितने वैल्यूज आएंगे अगर आप देखोगे प्रॉपरली, इसके लिए फॉर दैट देयर विल बी, इफ l इज इक्वल टू 0 देन यू नो दैट m के वैल्यू यहां पे कितने आएंगे. एज आई टोल्ड यू एवरी टाइम जब भी कभी l 0 होगा तो m का वैल्यू यहां पे क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है. अभी यहां पे 2l + 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमने पुट किया वैल्यू क्या है इसका 2 इन ब्रैकेट 0 + 1. यस, ओनली 1 वैल्यू. सो आई विल राइट हियर यस 2 इन ब्रैकेट 0 मतलब क्या हो जाएगा, यस 1 वैल्यू. तो आई हैव टू राइट हियर in this column it will be equal to ठीक है. ओके, देखिए आपको पता है कि यहां पे अगर हमने पुट किया वैल्यू तो यहां पे वैल्यू क्या आएगा, इसका m का वैल्यू आएगा 0 एंड इन दिस कॉलम 2l + 1. अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो 2p के लिए हमें पता है कि 2p के लिए होते हैं 3 बॉक्सेस 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6. आपको पता है ये होता है px py एंड होता है pz. तो 2p जो जब भी यहाँ पे आएगा तो इसके लिए हमें पता है कि देयर आर 3 वैल्यूज. ओके, सो यहां पे m के जो वैल्यू आएंगे वो वैल्यू आएंगे कौन से होंगे, वो -1. आई विल रबिश नाउ -1 m इज इक्वल टू, यस 3 वैल्यूज है ना इसके, m है -1 फिर है 0 और फिर m है वैल्यू क्या आएगा इसका वापस आएगा +1. सो देयर आर 3 वैल्यूज, ठीक है. अभी ये जो यहां पे फॉर दिस, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, आई विल टेल यू बिकॉज देर आर साइमल्टेनियसली आई एम यूजिंग 2 to 3 बुक्स टू प्रॉपरली टेल यू. सो जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड. ओके, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. देखिए जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे हम यहाँ पे करेंगे. तो यहां पे जो 2 इन ब्रैकेट क्या आएगा 0 + 1. सो वैल्यू विल बी इक्वल टू ओनली 1 वैल्यू. हियर 2 इन ब्रैकेट क्या है यहाँ पे l का वैल्यू 1 + 1 क्या आएगा वैल्यूज 3 वैल्यूज आएंगे. और वो 3 वैल्यूज कौन से है, ये है वो 3 वैल्यूज. यहाँ पे एक ही वैल्यू है और वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है. ये अभी हमने किया फिलहाल फॉर द सेकेंड शेल. लेट्स नाउ सी व्हाट विल बी देयर फॉर द
के एल के बाद कौन सा आएगा, एम आएगा, एम शेल। यहां पे एन का वैल्यू क्या आएगा, 3। सो एल कैन हैव 3 वैल्यूज एंड द वैल्यूज विल बी 3। कौन से वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू आएगा 0, सो एल इज इक्वल टू 0, L is equal to another value and also last value will be n minus 1, 3 minus 1 क्या आएगा यहाँ पे 2, इसका मतलब बीच में 1 है ना। रेंज है इसका 0 पहला वैल्यू होगा और लास्ट का वैल्यू होगा 2। अभी यहाँ पे देखिए सिंबल्स, थर्ड शेल है, 0 है, 0 मतलब क्या होता है, ये आएगा 3s, इसके लिए आएगा 3p, और 2 जब होता है तब क्या होता है, यस 3s D। अभी फिलहाल हम बात करते हैं 3s की, तो 3s के लिए 2 इन ब्रैकेट, यस क्या होगा, L का वैल्यू 0 प्लस 1 क्या आएगा वैल्यू, 1 वैल्यू आएगा, और वो जो वैल्यू है वो क्या आएगा, m इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करते हैं इसके लिए 3p के लिए, तो क्या आएगा, यस 2 इन ब्रैकेट 1, क्योंकि यहाँ पे L का वैल्यू क्या है, if you see this properly, L is equal to 1, so 2 in bracket 1 plus 1 क्या आएगा, 2 plus 1 is 3 values will be there, और वो वैल्यू कौन से होंगे, m is equal to you know that minus 1, m is equal to 0 and m is equal to yes plus 1। ये है 3p के लिए। अभी यहाँ पे एक 3d की बात करते चलिए। 3d के लिए अभी यहां पे क्या आएगा, L फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इन ब्रैकेट क्या आएगा, 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 वैल्यूज, और 5 वैल्यूज कौन से होंगे, m के। देखिए इसमें m इज इक्वल टू व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू हियर, यस क्या है इसका रेंज, माइनस L बोला है, मतलब -2, देन m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू yes 0, m is equal to +1 and m is equal to +2। these 5 values will be there। ठीक है, तो इस तरीके से अभी यहां तक हमने सॉल्व किया है, ये है थर्ड शेल के लिए। ठीक है, अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको मिटाकर वापस फोर्थ शेल के लिए लिख के दूंगा आपको। नोट डाउन दिस वन प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट वन नाउ हियर प्रिंसिपल शेल नंबर 4, सो के एल एम एंड फिर यहां पे आएगा n, के एल एम एंड n, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4, वैल्यूज ऑफ l कैन हैव n स्मॉल n नंबर ऑफ वैल्यूज, सो कितने वैल्यूज आएंगे, 4 वैल्यूज आएंगे। So L is equal to 0, L is equal to 1, L is equal to 2, L is equal to 3। ठीक है, तो यहां पे इनके लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, मालूम है कैसे है, 4 वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, लास्ट वैल्यू कौन सा यहां पे आएगा, n माइनस 1, यहां पे n का वैल्यू कितना है, 4 में से एक गया, कितने, 3, तो ये है लास्ट वाला वैल्यू, तो पहला वैल्यू ये, लास्ट वाला वैल्यू ये, तो बीच में 1 आए 2 आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या सिंबल यूज करेंगे, फोर्थ शेल, यहाँ पे आएगा 4s, यहाँ पे आएगा 4p, 4d, 4f, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल। आपको पता है, अभी पहले बात करेंगे इसके 4s के लिए, तो 2 इन ब्रैकेट 0 प्लस 1, ओनली 1 वैल्यू, और मैंने कहा है आपको जब भी L इज इक्वल टू 0 आएगा, m का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। 4p की बात करते चलो, 2 क्या है यहाँ पे, L का वैल्यू 1 प्लस 1 क्या है वो, 2 1 जा 2 प्लस 1 इज 3, सो यहाँ पे m के 3 वैल्यूज आएंगे, और वो वैल्यूज होंगे m m एंड m। व्हाट इज फर्स्ट वैल्यू, माइनस L मग काय -1, लास्ट वैल्यू आहे +1 मध्ये आहे तो 0। इथे L इज इक्वल टू 2 आहे, सो 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 1 कितने हो गए, 5 वैल्यूज, एंड दैट 5 वैल्यूज विल बी, देखिए कौन से यहां पे आएंगे, m m m m एंड m, 5 वैल्यू कौन से है, स्टार्टिंग फ्रॉम, यस -L बजेगा, बघा ना
फॉर द सेकेंड शेल क्या आएगा, -2 -1 0 +1 +2 and then here 2 in bracket 3 + 1 7 values are there dear students. कैसे काढले 7 values आपण, 2 3s are 6 + 1 7 values तर असतील. So here I will write m is equal to 7 times. What is the first value? -3, next -2, -1 0 +1 +2 and +3. इस तरीके से. So तो फर्स्ट शेल में है कौन सा, एक ही ऑर्बिटल, सेकेंड शेल में है 3, थर्ड शेल में है 5 और यहां पे देखिए कितने हो गए. इसका मतलब एस के लिए मैंने बोला आपको कि ओनली वन बॉक्स विल बी देयर बिकॉज ओनली वन वैल्यू. देयर विल बी 3 बॉक्सेस px py pz. देयर विल बी 5 बॉक्सेस, यू नो दैट 5 बॉक्सेस. और यहाँ पे 7 बॉक्सेस, 7 बॉक्सेस विल बी देयर and this is the complete table. Okay, रिवाइज करना पड़ेगा. I told you रिवाइज करना पड़ेगा. देखिए कभी कभी अभी आपके बुक में जो चीजें दी है they are very less, so we are trying to put something extra means which will be helpful for you. क्योंकि मैं चाहता हूँ, मला वाटतं की जेवढं तुमचं 11चं बेसिक परफेक्ट असेल तेवढा तुम्हाला 12ला फायदा होईल. You know that's why it's very important to understand each and every concept clearly. Okay, concept आपका अगर clear होगा then you can crack any sort of exam. Concept clearance is very important thing. Okay, kindly note down this one. चलिए अभी ये लास्ट टेबल देख लेते हैं जो आपके बुक में दिया है. आई थिंक इट्स अ टेबल 4.7 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ये टेबल हम यहाँ पे देखेंगे. क्या दिया है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल्स एंड सब शेल्स. वंस अगेन यू नो दैट शेल, द फर्स्ट वन इज सपोज के शेल, उसके लिए n का वैल्यू होता है n इज इक्वल टू 1. Total number of orbitals in the shell. Shell, subshell and orbitals में confusion मत करना. अभी देखिए यहाँ पे n स्क्वायर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर, तो ओनली 1 यहाँ पे आएगा. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ सबशेल इन द शेल कौन सा होगा यहाँ पे वैल्यू, वो टोटल नंबर ऑफ सबशेल की अगर हम बात करते हैं इन द शेल की देयर ओनली 1 सबशेल. पहिल्या ऑर्बिट मध्ये, पहिल्या शेल मध्ये फक्त आणि फक्त काय असतं, एकच असतं, ते म्हणजे असतं s ऑर्बिटल. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सबशेल, सो मीन्स ओनली 1 काइंड ऑफ सबशेल इज देयर. L कैन हैव n नंबर ऑफ वैल्यू. ये हमारा हुआ इससे पहले, तो यहाँ पे L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. ठीक है. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल 2 इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द, अभी ये तो हमारा हो गया है इससे पहले, 2 बार मैंने तक यहाँ पे लिया है. फिलहाल 2 इन ब्रैकेट 0 + 1 इज ओनली 1. सो हियर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी ओनली इक्वल टू 1. यहाँ पे हम बात करते हैं k के बाद है, k के बाद आएगा l, n इज इक्वल टू 2. सो 2 इन ब्रैकेट, सॉरी 2 का यहाँ पे स्क्वायर क्या आएगा, 4. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द शेल इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, 4. कैसे आएंगे 4, आपको याद होगा. देखिए L के लिए वैल्यू आएंगे 2 यहाँ पे, L इज इक्वल टू 0 एंड L इज इक्वल टू यहां पे कौन सा आएगा, यस 1. आपको पता होगा कि L इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, S. सो ये हो गया 2S. और यहां पे L इक्वल टू 1 मतलब क्या होता है, P. तो ये हो गया 2P. S के लिए हम लोग निकालते हैं एक ही बॉक्स एंड P के लिए हम लोग निकालते हैं कितने हो गए, 3. तो देखिए ना, S के लिए है एक बॉक्स
और p के लिए px, py, pz 1 2 3 4, so 4 in this way. Total number of subshells in the shells. L is equal to 0 म्हणजे झालं S आणि L equal to 1 म्हणजे झालं P. म्हणजे S आणि P इथे दोन प्रकारच्या आहेत सबशेल्स. So value will be equal to 2 here. Isn't it correct? अभी यहाँ पे ये तो हमारा हो गया. इससे पहले जानना हमारे लिए जरूरी ये है कि L के बाद यहाँ पे आएगा M. N का वैल्यू यहाँ पे है 3. So 3 का आएगा स्क्वायर. It will be equal to 9. ठीक है, 9 कैसे आएंगे? देखिए n के 3 वैल्यूज है ना यहाँ पे. तो L is equal to 0, L is equal to 1 and L is equal to 2. As I told you, L can have n number of values. रेंज 0 पासून तर n-1 पर्यंत. तर या व्हॅल्यू आहे ते एक आहे S, हे आहे P आणि हे आहे D. तुम्हाला माहिती आहे S साठी असतं एक बॉक्स, P ला असतात 3 आणि D ला असतात किती हो? 1 2 3 4 5. 5 हो गए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये आया इस तरीके से 9. टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हैं? 1 2 3 S, एक है S, एक है P और एक है D. मतलब S P और D पे हो गए 3. ठीक है ना? इस तरीके से ये भी टेबल अभी आपका क्लियर हो गया है. और ये पता है आपको क्या करना पड़ता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का जो पिछले टेबल में दिया है ठीक वैसे ही. तो ये आप लोग इसको पूरा कर लेना. ठीक है, नोट डाउन दिस वन अगेन. तो यहां पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है पूछते, ये फॉर्मूला आपके लिए काम आएंगे. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब ये अभी देखिए S का तो एक ही होता है बॉक्स, P के होते हैं 3 D के वापस मैंने आपको बोला हूं कि dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. ये 5 टाइप के हो गए. तो ये 5, ये 3, 8 और एक 9. यानी इस तरीके से इसमें आएगा. ठीक है ना? सो इस तरीके से you have to represent, and this is nothing but distribution of orbitals in the shells and the subshells. ठीक इस तरीके से अगर आपकी बुक में दिया नहीं है फिर भी हम n इज इक्वल टू चलो लेंगे. तो यहाँ पे n का वैल्यू आ जाएगा 4, 4 का आएगा स्क्वायर तो हो जाएगा 16. सो आपको पता है यहाँ पे n के 4 वैल्यू आएंगे. L के L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 3. इसका मतलब होता है S, L इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है P, इसका मतलब होता है D और इसका मतलब होता है F. पिछला वाला टेबल जो मैंने यहाँ पे लिखा था आपको याद होगा. दैट यू हैव टू रिमेंबर. अभी यहाँ पे देखो S के लिए होता है एक बॉक्स, P के लिए होते हैं 3, D के लिए होते हैं 5, F के लिए होते हैं 7. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7. काउंट कितने हो गए? 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16. सो इस तरीके से यहां पे आएगा 16. और इट रिवाइज करना पड़ेगा आणि पूर्णपणे नवीन प्रकार आहे हा काहीतरी. बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. ओके, प्रीवियस लेक्चर देखो, बार बार देख सकते हो आप इसको. फिलहाल अभी यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो आपके नोटबुक में प्रॉपर तरीके से. यहाँ पे नंबर ऑफ कितने आएंगे सबशेल्स? लेकिन S भी है, P भी है, तो 4 आएंगे यहाँ पे. मतलब टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स तो ये होते हैं S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल, F सबशेल. तो ये सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स. यहां पे P सबशेल है ना, इसमें 3 ऑर्बिटल्स है, Px, Py, Pz. यहां पे D सबशेल है, इसमें है 5 ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल मतलब ये स्मॉल स्मॉल ऑर्बिटल्स. ये इसको आप में लिख लीजिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स. बट बिफोर दैट I just think that you should write this.
नाउ लेट्स टेक द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेस लेक्चर, और वो टॉपिक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आज हम देखेंगे एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। ठीक है, पहले हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। यू नो दैट फॉर एस ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 0। आई टोल्ड यू कि यहां पे क्या होता है, L is equal to 0, L is equal to 1, L is equal to 2 and L is equal to 3। L 0 मतलब होता है S, ये होता है P, ये होता है D और ये होता है F। तो फॉर S ऑर्बिटल L is equal to क्या होता है 0, and I told you for L is equal to 0, जब भी कभी L 0 होगा then m will also equal to 0। m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m का वैल्यू एक ही है और वो वैल्यू है 0, मतलब यहां पे उसका एक ही होगा ओरिएंटेशन। दैट्स वाई आपको याद होगा s के लिए हमने एक ही बॉक्स लिया। अगर देखा जाए तो यहां पे देखिए क्या दिया है, फॉर p l is equal to 1, so m it will have twice L plus 1 values, मतलब twice L plus 1 मतलब 2 into 1 plus 1, 3 values, 3 values है ना, कौन से, -1, 0 and +1। That's why now you can see there are 3 types of p orbitals। यहां पे एक ही टाइप का रहेगा। Now see s ऑर्बिटल की पहले बात करते हैं हम लोग। S orbital is spherically symmetrical about the nucleus, spherically symmetrical। If you cut it, you know that symmetrical all the side। डायग्राम में अगर प्रॉपर्ली नहीं भी आया होगा लेकिन आप समझ सकते हो कि कैसा होगा यहाँ पे spherically symmetrical, you know। तो it's you know they are mostly spherical in shape। S orbital आपको बताया था मैंने कि they are spherical in shape। P orbitals they are dumbbell shape, d orbitals are double dumbbell and f orbital का शेप जो होता है it's a quite complicated shape। तो s orbitals is nothing but a spherical in shape, yes। and now here देखिए ये है 1s orbital, ये है 2s orbital। कौन सा, in this you know if you see here size of orbital will go on increasing। अभी यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है मैंने नोड, ये जो दिख रहा है ना स्पेस, क्या होता है नोड। नाउ पहले यहां पे देखते हैं क्या लिखा है पॉइंट में, द साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन n, साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन n, n मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट नंबर। एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस साइज ऑफ द s ऑर्बिटल विल आल्सो इंक्रीज। अगर s ऑर्बिटल है 1s तो स्मॉल होगा, 2s is quite large, 3s उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। So as the value of orbit number will increase, the size of the orbital will also goes on increasing। तो ये है। अभी यहाँ पे नोड क्या है इसके बारे में मैंने नीचे लिखा है, it is a region where the probability of finding the electron is 0। नोड म्हणजे अशी जागा असेल, एक यहाँ पे ऐसी जगह होगी कि वहां पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नहीं रहेगा। इट्स अ रीजन ऑफ 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ नोड। इन बिटवीन द 1s ऑर्बिटल, 1s और फिर 2s एंड देन 3s, तो इनके बीच में जो भी जगह होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी 0 होगा, दैट इज नोन एज node। So you know this is nothing but node। Okay, so in this way this is all about the s orbital shape। they are spherically symmetrical about the nucleus। s orbital ची इथे बघा L is equal to 0 आहे, means it has only one orientation, means only one type of s orbital is exist। बात करते हैं अभी हम लोग p orbital की। I told you p orbitals, P S का मीनिंग होता है शार्प, आपको याद होगा S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल,
D फॉर डिफ्यूज, F फॉर फंडामेंटल, ये इनके मीनिंग्स हैं। और हमें पता भी है कि p ऑर्बिटल्स के लिए क्या होता है, L इज इक्वल टू 1, L का वैल्यू होता है 1, तो M हैज ट्वाइस L प्लस 1 वैल्यू, तो वो जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, 3 वैल्यूज है, -1, 0, +1, 3 वैल्यूज है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं बताए, यहां पे P के होते हैं 3 टाइप्स, Px, Py, Pz। ओके, नाउ यू कैन सी Px is along the x axis, ये है x axis, Py orients along y axis and Pz orients along z axis, and these 3 axes they are mutually perpendicular to each other। देखिए ये मार्कर है मेरे हाथ में, अगर इस तरीके से रखा इसको, ठीक है, ये है x axis, समझिए ये है y axis, and then this one will be the third। if you see this clearly, इस तरीके से होता है 3 axis system। these 3 axes x, y, z, these 3 axes are mutually perpendicular to each other। okay, Px orients along x axis, Py orients along y axis and Pz orients along z axis। अभी यहां पे देखिए ये है दिखाया गया और एक डायग्राम नॉर्मल, यहां पे ये है Pz बताया है। अभी ये दिख रहा है आपको कि ये यहां पे है नोडल प्लेन, नोडल प्लेन ये बिल्कुल अभी दिखाया था ऐसे। एक्चुअली ये जो पोर्शन है इसका, ये नीचे आता है, ये जो लोब दिख रहा है आपको इधर वाला, ये लोब, ये प्लेन के ऊपरी हिस्से में आ रहा है, और ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना हिस्सा, ये है एक्चुअली आई विल शो बाय डॉटेड लाइन। सो ये है नीचे आ रहा है। सो दो लोब, मतलब एक जो लोब है ऊपर है, दूसरा लोब है नीचे, और बीच में है प्लेन, जिसको हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। The two lobes are separated by a plane having 0 electron density। Two lobes are separated by a plane जहां पे क्या होगी, 0 इलेक्ट्रॉन होगी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे 0 होगी, that is known as a nodal plane। इस तरीके से Px, Py, Pz ये जो है यहाँ पे इनके बीच में रहेगा नोडल प्लेन। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं एक अभी इसमें कि आपको पता है Px के होते हैं 3 बॉक्सेस एज आई टोल्ड यू। Px पी ऑर्बिटल के होते हैं ना 3, Px होगा, फिर होगा Py और फिर होगा Pz। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, 1, 2, 3। हर्ट्ज रूल लिखना बाकी है, मैं आपको लिख के दूंगा, बट फिलहाल टाइम रखिएगा। हर्ट्ज रूल के हिसाब से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर होना, और फिर बाद में यहां पे पेयरिंग होगा इस तरीके से। हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, टोटल हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल विल बी 6। ओके, पहला ऑर्बिट मध्ये p येणारच नाही, मतलब आई मीन टू से n इज इक्वल टू 1 मध्ये फक्त आणि फक्त येणार s ऑर्बिटल। ऑर्बिट नंबर 2 में आएगा, बाद में आएगा, लेकिन पहले ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, s ही आएगा, क्योंकि पहले ऑर्बिट मध्ये फक्त 2च इलेक्ट्रॉन असतात, 2च, आणि ते कुठे येतील, मग ते येतील s मध्ये। I am saying in the first shell there will be only 2 electrons. In the first shell there is absence of p orbital, d orbital and f orbital, only presence of s orbital। आ जाएगा समझ में, अभी भी लेक्चर्स बाकी है हमारे। फिलहाल आज के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे, आज आपण इथं थांबूयात। तुम्ही प्रॉपर डायग्राम काढून घ्या, काढताना हे दाखवा कालच्या भागामध्ये
हा हे नोडल प्लेन आहे आणि अशा प्रकारे हे px, py, pz they are having nearly the same energy, they are having orientation. As I told you, px will orient along x axis, py along y axis and pz along z axis. So in this way इनका होगा orientation और यहाँ पे ये spins क्या होते हैं हमें देखा है. टॉपिक अभी भी हमारा बाकी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बाकी है. अभी हमें सीखने के हैं 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स. नेक्स्ट लेक्चर में हंट्स रूल, अबव प्रिंसिपल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये जो 3 है इन 3 में से 2 आपको एग्जाम में जरूर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर हमें सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखने का है. इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री. मैंने क्या कहा आपसे कि असल में लेक्चर हमारा शुरू हुआ था प्रीवियस के 2 लेक्चर्स में, मतलब प्रीवियस लास्ट 2 लेक्चर्स से केमिस्ट्री का जो मेन पार्ट है हम लोग देख रहे हैं. बाकी ना वो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम और वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब चीज़ें आप फिजिक्स में पढ़ भी लोगे, फिजिक्स में वापस आपको पढ़ने को मिलेगा. लेकिन फिलहाल केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कंसेप्ट्स है, ये हम लोग अभी देख रहे हैं. ठीक है, तो ये देखने का है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स आल्सो. सो ओनली 1 लेक्चर विल बी देयर, आई थिंक विल बी रिक्वायर्ड. फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे. आई विल टेक सम ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आई विल गिव क्लास वर्क as well as assignments in the next lecture. Till that time, take care and goodbye.